बिहार में आचार संहिता लागू होने से पहले सभी विभागों में लगातार वैकेंसी निकल रही है। ऐसे में जीविका ने भी वैकेंसी निकाली है और हम सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ जीविका के सीईओ हिमांशु शर्मा हैं। क्या लग रहा है कि लंबा इंतजार करना पड़ा अभ्यर्थियों को और जीविका ने भी सरप्राइज दे दिया? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ पर जीविका में लगभग 10,000 पद सैंक्शन है। चूंकि सभी पद कॉन्ट्रेक्चुअल हैं तो लगातार लोग जीविका में 3-4 लेयर पे भर्तियां होती है। एक होता है जो ब्लॉक लेवल पे या उससे नीचे की यूनिट्स पे लोग कॉन्ट्रेक्चुअल काम करते हैं। फिर वाईपी होते हैं, यंग प्रोफेशनल्स हम लोग लेते हैं, और कंसल्टेंट हम लोग लेते हैं। तो कंसल्टेंट और वाईपी का तो लगातार चूंकि एक रोटेशन बना हुआ है, हम लोग कैंपस से सिलेक्शन करते हैं या फिर उस तरीके की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके आधार पर हम लोग सिलेक्शन करते हैं। लेकिन जो नीचे के पद थे उसमें एक बड़ा मंथन हम लोगों के स्तर पर था कि जीविका में क्या हम लोगों को मोर ऑफ अ टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना चाहिए या मैन पावर को उसी तरीके से हम लोग बैलेंस करें। लेकिन अब हम लोगों ने ये रियलाइज किया कि जो जिस तरीके से जीविका की एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, स्पेशली दीदी का रसोई और स्टिचिंग का जो इंटरवेंशन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, और साथ ही साथ जो बुक कीपिंग और पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड पूरा सिस्टम अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी लॉन्च किया है, तो वी रियलाइज कि हम लोगों को ब्लॉक लेवल की जो वैकेंसीज हैं उनको हम लोग फिल करें, और उसी के लिए हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट सीएम नीतीश कुमार का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है जीविका, और लगातार संख्या बल की बात करेंगे तो ग्राउंड पर भी काम हो रहा है और लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। कुल कितनी वैकेंसी निकली है और किन किन पदों के लिए? देखिए, ये सभी ब्लॉक लेवल के पदों के लिए है। ब्लॉक पर बीपीआईयू जो हमारी ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट होती है उसमें बीपीएम के लगभग 73 पद हैं। इसके अलावा जो हमारे एरिया कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो एक ब्लॉक में जनरली 3 होते हैं, और जो हमारे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर होते हैं जो एक ब्लॉक में लगभग 9 होते हैं, तो उनके जो पद खाली थे लगभग 2700 वैकेंसीज हम लोगों ने फ्लोट की हैं, जो हम मतलब 1-1.5 माह में भरने का विचार रखते हैं। मतलब एक टारगेट लेकर चले हैं कि वैकेंसी फॉर्म कब तक भरना है और इसे हम कब 18 अगस्त तक हम लोगों ने फॉर्म्स का डेडलाइन रखा है। उसके बाद हम लोगों ने टीसीएस जो बेल्ट्रॉन के द्वारा निबंधित एक संस्था है, उसके माध्यम से एग्जामिनेशन बेस्ड पे ही पूरा सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू को हम लोगों ने इसमें नहीं रखा है क्योंकि ये बहुत नीचे लेवल के जो बीपीआईयू लेवल के पद हैं, तो उसमें हम लोग ये प्राथमिकता दी है कि मेरिट के बेस पर ही जो लोग टेस्ट में सिलेक्ट होंगे उन्हीं को हम लोग रिक्रूट सीबीटी मोड में एग्जाम लेंगे? यस, कंप्लीटली कोई रिटर्न नहीं? कोई रिटर्न नहीं होगा। इट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसी के आधार पे होगा। तो क्या लग रहा है कि अभी जिस प्रकार से आचार संहिता लागू होना है उससे पहले ये टास्क पूरा कर हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 18 अगस्त तक हम लोग एग्जाम फॉर्म्स लेंगे और सितंबर के 1st-2nd वीक में हम लोग एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे। चूंकि पूरा सीबीटी बेस्ड एग्जाम है तो मेरा विश्वास है कि हम लोग 30 सितंबर से पहले रिजल्ट जारी कर पाएंगे। जी, जो अभ्यर्थी सुन रहे हैं, चूंकि जो एलिजिबिलिटी है उसके आधार पर मानकों को आपने तय कर दिया है, तो अगर वो फॉर्म फिलअप करना चाहें कैसी तैयारी करेंगे, क्या सिलेबस हो सकता है? देखिए, जनरली जो मेजर कंपोनेंट है वो जनरल अवेयरनेस पर है, एप्टीट्यूड पर है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो लोग एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं या फिर अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं उसी तरीके का, उससे कम थोड़ा सा हम ये कहेंगे कि उस लेवल का हमारा क्वेश्चन पेपर नहीं होगा। क्वेश्चंस उससे काफी आसान होंगे, और साथ ही साथ अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जैसे अगर बीपीआईयू का बीपीएम का हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं या फिर जो ऑफिस को मेंटेन करने के जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके अराउंड ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने के जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके अराउंड लाइवलीहुड जो स्पेशलिस्ट है उसमें थोड़ा सा लाइवलीहुड के जो एस्पेक्ट्स हैं फार्मिंग को लेकर के या बाकी जो नॉन फार्म सेक्टर है उसमें जो प्रिंसिपल्स अडॉप्ट होते हैं उसके अराउंड क्वेश्चंस होंगे। तो सामान्यतः ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा। आखिरी सवाल, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड सुन के जो है अभ्यर्थी को थोड़ा सा असमंजस हो जाता है कि कल हो के नौकरी चली न जाए, तो क्या आश्वस्त करना चाहेंगे? देखिए, ये जीविका चूंकि एक 20 साल से जो संस्था काम कर रही है, और अभी तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने भी ये इंश्योर किया है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं जनरली वो 60 ईयर्स तक सर्व करते हैं, और जीविका का तो चूंकि अपना इथोस और एक अपना वैल्यू सिस्टम है, हम लोग ये इंश्योर करते हैं और पूरी टीम यहाँ पर काम करती है, बड़ा मिशन मोड में काम होता है। तो ऐसा रेयर होता है कि किसी जो यहाँ पर कर्मी है, हाँ, अगर परफॉर्मेंस अच्छा है, और हम लोग परफॉर्मेंस का
एक बकायदा केपीआईज होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उन मानकों पर सभी का परफॉर्मेंस का असेसमेंट होता है। जीविका ही मेरे ख्याल चुनिंदा कुछ संस्थानों में से है बिहार में और पूरे देश में भी। पूर्णकालिक कहिए इसको। हाँ, और जिसमें आप परफॉर्मेंस इंसेंटिव हम लोग देते हैं। हम लोग 4 कैटेगरीज में परफॉर्मेंस को डिवाइड करते हैं, ABCD, और अगर कोई परफॉर्म करता है ए कैटेगरी में, मतलब उन्होंने अपने जो इंडिकेटर्स थे उनको 100% अचीव किया है, तो 30% ऑफ बेसिक सैलरी उनको एडिशनल हम लोग देते हैं। तो जीविका पूरी तरीके से परफॉर्मेंस ड्रिवन संस्था है, तो उसी आलोक में हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ हिमांशु शर्मा थे और विस्तार से ये जानकारी दे रहे थे, क्योंकि जीविका का भी विस्तार जारी है और ऐसे में मानव बल की संख्या बढ़ानी है। तो फिर से 2700 वैकेंसी निकली है और एक टारगेट रखा गया है कि हर हाल में सितंबर के अंत तक इसका रिजल्ट हम जारी कर दें, ताकि बाद में आचार संहिता लागू भी हो जाए तो अभ्यर्थियों को फर्क ना पड़े। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, News 18 पटना।